कलकत्ता के मानिकतला के एक सुनसान घर के बगीचे में कुछ दिनों से संदिग्ध करतूतें बढ़ रही थी। एक महिला जो कि किसी और औरत को अपने साथ लाती और बाहर अकेले ही आती। आखिर वो हर वक्त उसके साथ लाने वाली महिला उसे क्या करती थी? आखिर वो सुंदर और शांत दिखने वाली संदिग्ध महिला कौन थी और वो आखिरकार क्या खेल खेल रही थी, आज भी किसको पता नहीं था। आज भी उसके साथ एक महिला आई हुई थी, जैसे हर वक्त आती है, और उसने उसको अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। और वो दोनों नदी किनारे निकल गए। किनारे में दोनों ने कपड़े निकाले और वो नहाने के लिए पानी में उतरी। जैसे ही महिला दोस्त ने डुबकी लगाई, किसी ने उसके बालों को पकड़ा और पानी में नीचे दबाया गया। वो बचने की कोशिश करती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कुछ कर नहीं पाई। पानी मुंह और नाक से अंदर चला गया और उस सुंदर औरत की मौत हो गई। आखिर उस महिला ने अपने ही दोस्त को क्यों मारा और वो ऐसी कितनी हत्याएं कर चुकी थी? आइए आज जानते हैं भारत की पहली महिला सीरियल किलर त्रिलोक्या तारिणी देवी के बारे में। बंगाल भारत का एक राज्य। इस राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में त्रिलोक्या की परवरिश एक आम लड़की की तरह हुई थी। जब त्रिलोक्या बड़ी हुई, जब वो 13 साल की हुई, तो उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। तभी एक दिन उसका विवाह एक 60 साल के आदमी से किया गया। उसका विवाह इतने वयस्क आदमी से करने के पीछे त्रिलोक्या के घर की गरीबी थी। प्रथा अनुसार वो शादी के बाद माता पिता संग कुछ टाइम रहने लगी। महज 2 साल के अंदर ही एक दुर्घटना घटी और उसके पति की मौत हो गई। महज 15 साल की उम्र में ही विधवा होने के बाद त्रिलोक्या की पहचान एक औरत से हुई जो उसके दुखी मन को सहारा देने लगी। पर त्रिलोक्या को पता नहीं था कि वो औरत वेश्या व्यवसाय से ताल्लुक रखने वाली थी। उस औरत के पहचान से एक आदमी से त्रिलोक्या की मुलाकात कराई। दोनों में बातें बढ़ने लगी, दिल मिल गए और नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और साथ में ही बढ़ने लगे गांव के लोगों के बीच में बातें। गांव और घर वालों से तंग आकर त्रिलोक्या प्रेमी संग भाग गई। उसके मन को और एक धक्का लगा जब उसी के प्रेमी ने उसे सोनागाची में भेज दिया। सोनागाची यानी कलकत्ता का रेड लाइट एरिया था। यहाँ पे त्रिलोक्या पूरी तरह टूट गई। उसके मन के प्रेम, लगाव, करुणा जैसे भाव कम होकर क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध ने मन पर धावा बोल दिया। शायद यही से उसके मन में सीरियल किलर के पेड़ के बीज बोए गए। अब वो वैश्या का काम करने लगी। उसकी सुंदरता, भोली सूरत सबको भाती और वो भी इससे बहुत कुछ कमाती। दूर दूर से लोग उसके दीवाने थे। वो जैसे तैसे वहाँ घुल मिल गई। उसने वहाँ बहुत दौलत और शोहरत कमाई। सब ठीक चल रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम था काली बाबू, उसका सच्चा प्रेमी, जिसकी पत्नी मर चुकी थी और उसका एक बेटा था हरि। अब हरि को त्रिलोक्या ने गोद ले लिया। उसका समय बच्चे और घर के काम में जाने लगा। धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगे और वो वैश्या व्यवसाय में लोगों को शराब में कुछ मिलाकर उनको लूटने लगी। कुछ समय बाद सबको ये बात पता चली और ग्राहक आना भी बंद हो गए। उसके बाद त्रिलोक्या और काली बाबू जवान वैश्यों की शादी करवाते और
लड़कियों को अमीर घरों से गहने और पैसे चुरा कर लाने को कहते और वैसे ही वो लड़कियां अमीर घरों में शादी करके वहां से सोना और गहने चुरा के भागकर काली बाबू और त्रिलोक्या के पास आते। फिर उन्होंने 12-13 साल की लड़कियों को किडनैप करने का धंधा शुरू किया। कई लड़कियों को बेचा और कुछ लड़कियों की अच्छे दामों में शादी करवा दी। उनके अपराध धीरे धीरे इतने बढ़े कि इंसानियत की सारी हदें टूट गई। काली बाबू ने एक गहने के व्यापारी को गहने लेकर घर बुलाया और पैसे लेकर जाने को बोला, पर जैसे ही व्यापारी घर गहने लेकर आया और पैसे की मांग करने लगा, तभी काली बाबू को गुस्सा आया और उसने उसकी हत्या कर दी। एक किराए के घर के पीछे उसे उसने दफना दिया। पर इस मामले में पुलिस ने काली बाबू को पकड़ लिया, पर त्रिलोक्या बच गई। अब वो अकेले हो गई और घर को लेकर एक सुनसान और हरी को लेकर एक सुनसान मकान में रहने लगी। अब उसने पैसों के लिए वो दिल दहला देने वाले काम शुरू कर दिए। उसने वैश्यालयों की अपनी दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया और उनको बताया कि एक बाबा तुम्हारी सभी परेशानियों का तोड़ जानते हैं। जब वो मिलने आई तो कहा, बाबा से मिलने से पहले स्नान करके पवित्र हो जाओ। दोनों ने कपड़े उतारे, गहने उतारे। जैसे ही उसने पानी में डुबकी लगाई, त्रिलोक्या ने उसके बालों को कस से पकड़ा और अंदर दबाने लगी। उसने हाथ पैर मारे, झटपटाई, पर अंत में उसने प्राण त्याग दिए। इसके बाद त्रिलोक्या ने उसे बगीचे में दफना दिया। ऐसे उसने और 5 औरतों के साथ किया, सभी का खून कर दिया। अब छठी बार थी, उससे उसी प्रकार एक महिला उसने मिलने को बुलाया, परेशानियों का हल करने के बहाने, और वही करने लगी जो पहली सभी महिलाओं के साथ किया। उसने उसे पानी के नदी के साइड में बुलाया और नहाने को कहा, पवित्र होने को कहा। पर इस टाइम वहाँ एक तीसरा इंसान था जिसे त्रिलोक्या पर शक था, तो उसने उसे बचाया और उस महिला और उस इंसान ने त्रिलोक्या को पुलिस के हवाले कर दिया। तब ऑफिसर प्रियंका नाथ मुखोपाध्याय बहुत फेमस क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। उन्होंने सब छानबीन की और त्रिलोक्या के खिलाफ सभी सबूत इकट्ठा किए। पर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर ने पुराने केस में त्रिलोक्या को बरी किया था, तो नौकरी जाने के डर से उसने एक बार उसे फिर से छोड़ दिया। पर उसके बारे में न्यूज़ तो बन चुकी थी। फिर वो इन सब से दूर चितकुर चली गई। छोटे मकान में हरी संग रहने लगी। जैसे जैसे पैसे ख़त्म होने लगे, उसकी टेंशन फिर से बढ़ने लगी। उसने फिर एक बार गुनाह का रास्ता आजमाया और अपनी पड़ोसन को गला दबाकर मार दिया और उसके गहने लेके भाग गई। अब प्रियंका नाथ मुखोपाध्याय पुलिस ऑफिसर ने उसके बेटे पर ही मर्डर चार्जेस लगवा दिए। तब त्रिलोक्या ने अपनी सभी गुनाहों की कबूली दे दी, क्योंकि वो अपने लड़के से बहुत प्यार करती थी। इस कहानी में त्रिलोक्या गुनहगार है ही, पर उसे इस रास्ते पर लगाने में कहीं ना कहीं समाज की बेरुखी और उस पर हुए कई अन्याय शामिल है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।